हेलो एवरीवन। तो देखो आज हम बात करने वाले हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ के लास्ट में कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो देखो हमने क्या कहा था, जिस भी ग्राफ की बात करेंगे उस ग्राफ के लिए सबसे पहले 2 पॉइंट्स का जिक्र करेंगे। कौन कौन से पॉइंट होंगे कि उस ग्राफ की एक तो स्लोप क्या बताती है और दूसरा उस ग्राफ का हमें एरिया क्या बताता है। तो हमने कहा यहां पे अपने पास कौन सा ग्राफ है, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। कौन सा है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो मैंने कहा सबसे पहले अपन बात करते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के लिए किसके बारे में, स्लोप के बारे में। किसके बारे में बात करें, स्लोप के। तो मैंने कहा 80 ग्राफ की जो स्लोप है, 80 ग्राफ की जो स्लोप है, तो मैंने कहा मान लो ये है आपके पास टाइम टी और ये है एक्सेलरेशन। आपने कहा ये ग्राफ है, इस पॉइंट पे स्लोप की बात कर रहे हैं तो इस पे क्या ड्रॉ कर देंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। मान लो ये एंगल कितना है, थीटा। ये एंगल कितना है, थीटा। तो हमने कहा जो स्लोप है tan थीटा है, यहां से इसको हम लिखेंगे किस फॉर्मेट में, इसको लिखेंगे यहां पे हम कि ये आपके पास एक्सेलरेशन है और ये आपके पास क्या है, टाइम है। तो हमने कहा 80 ग्राफ की स्लोप को हम लिख सकते हैं dA बाई dt। क्या लिख सकते हैं, dA बाई dt। अब अगर हम सोचें कि काइनेमेटिक्स में dA बाई dt अपने लिए क्या है, तो हमने कहा डिफरेंशिएशन करंट एक्सेलरेशन का। तो यहां काइनेमेटिक्स में तो अपने इसका कोई यूज ही नहीं है, या हमने ऐसा कोई टर्म डिफाइंड ही नहीं किया dA बाई dt। तो हम कहते हैं यहां पे ये dA बाई dt है, या जो इसकी स्लोप है इसका अपने कोई यूज नहीं है। तुमने कहा यहां पे पहला पॉइंट तो क्या कि जो स्लोप होती है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की, ये अपने लिए कोई काम की नहीं है, कोई सिग्निफिकेंट डाटा अपने को नहीं बताती है जिससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है पूछा जा सके। दूसरे पार्ट की बात करें तो हम कहते हैं एरिया की। किसकी बात करते हैं, एरिया की। तो हमने कहा एरिया की बात करें तो हमने कहा मान लो अपने पास ये ए और टी का ग्राफ हुआ, ये टाइम टी, ये एक्सेलरेशन ए। तो मैंने कहा यहां से ये ग्राफ हुआ। हम बात कर लेते हैं ये टाइम t1 हुआ और ये टाइम t2 हुआ। तो ये जो ग्राफ होगा 80 ग्राफ का, ये एरिया हमें क्या बताएगा। तो मैंने कहा एरिया को रिलेट करना है तो हम कहते हैं A इज इक्वल टू अपना होता है dV अपॉन dt। यही होता है। मैं dt को उधर भेज देता हूं। तो मैंने कहा यहां से आपके पास बना dV इज इक्वल टू a dt। इंटीग्रेशन करेंगे, यहां से लिमिट लगाएंगे t1 से लेके t2 तक और ये v1 से लेके v2 तक। तो हमने कहा dV का इंटीग्रेशन v हुआ, लिमिट होगी आपकी v2 माइनस v1। अब ये बताओ, ये इंटीग्रेशन है t1 से लेके t2 तक, तो ये बेसिकली बता क्या रहा है, एरिया ऑफ 80 कर्व। क्या बता रहा है, एरिया ऑफ 80 कर्व ही तो बता रहा है इंटीग्रेशन, कि एरिया ऑफ 80 कर्व, एरिया ऑफ 80 कर्व तो बता रहा है। इसका मतलब यहां से अपने पास एक इंफॉर्मेशन मिली कि जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया है, इससे अपने को मिलेगा क्या, तो इससे मिलेगा चेंज इन वेलोसिटी। क्या मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो आपको एक टर्म याद रखना है कि एरिया ऑफ 80 कर्व, एरिया ऑफ 80 कर्व है, या जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, चेंज इन वेलोसिटी प्रोवाइड करता है। तो मैंने कहा यहां से एरिया ऑफ 80 कर्व, एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम कर्व, एक्सेलरेशन टाइम कर्व प्रोवाइड चेंज इन वेलोसिटी, प्रोवाइड चेंज इन वेलोसिटी। तो अपने लिए यहां पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे ग्राफ के हिसाब से, तो ग्राफ के हिसाब से अपने लिए पॉइंट्स ये रहा कि स्लोप अपने काम की नहीं है अगर 80 ग्राफ है, लेकिन 80 ग्राफ का एरिया अपने लिए यूजफुल है। 80 ग्राफ का एरिया हमें क्या प्रोवाइड करेगा, चेंज इन वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा। तो देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। जैसे देखो, तो मैंने कहा देखो
यहां पे ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो पढ़ो क्या बोला है क्वेश्चन में। यहां बोला गया है कि ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0। इट्स एक्सेलरेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। t इक्वल टू 0 पर ही आपको दिखा भी रखा है एक्सेलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच वेरीज विथ टाइम एज शोन इन फिगर। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी, इसने बोला मैक्सिमम स्पीड कितना होगी। अब ये बताओ 80 ग्राफ के एरिया से हम स्पीड वेलोसिटी को रिलेट कैसे करते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी मिलती है 80 ग्राफ के एरिया से, ठीक है। तो मैंने कहा देखो यहां से यहां तक ग्राफ बना हुआ है, जब तक आपका ग्राफ पॉजिटिव में है, क्योंकि देखो इंटीग्रेशन से मिलता है अलजेब्रिकल सम ऑफ एरिया। क्या मिलता है अलजेब्रिकल सम ऑफ एरिया, यानी ऊपर वाला पॉजिटिव रखना और नीचे वाला नेगेटिव रखना है। तो ग्राफ का एरिया जितना ज्यादा होगा, ग्राफ का एरिया जितना ज्यादा होगा, चेंज इन वेलोसिटी उतना ज्यादा मिलेगी। तो मैं कहूंगा यहां से 0 से 8 तक एरिया तो लगातार ही बढ़ रहा है ना, ठीक है। तो मैं कहूंगा मुझे सबसे ज्यादा तो एरिया मिलेगा, सबसे ज्यादा एरिया मैं किस टाइम इंटरवल तक लेता हूं तब मिलेगा t इक्वल टू 8 सेकेंड तक, क्योंकि उसके बाद तो ग्राफ है ही नहीं। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा स्पीड मुझे कहां मिलेगी, तो मैं कहूंगा सबसे ज्यादा जो स्पीड है v मैक्सिमम है वो तो मुझे मिलेगी ही t इक्वल टू 8 सेकेंड पे। कहां मिलेगी t इक्वल टू 8 सेकेंड में मिलेगी। तो मैंने कहा यहां पे हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है कि हमारे पास है v फाइनल माइनस v इनिशियल। चेंज इन वेलोसिटी मिलती है 80 ग्राफ के एरिया से, 80 ग्राफ के एरिया से क्या मिलती है चेंज इन वेलोसिटी मिलती है। तो मैंने कहा यहां पे कि 80 ग्राफ क्या बना है, एक ट्रायंगल बना है। क्या बना है ट्रायंगल बना है। तो इसका जो एरिया है वो मेरा बना हाफ बेस। बेस कितना है देखो ये 8 सेकेंड, तो मैंने कहा यहां से हाफ ये बेस इनटू हाइट, हाइट कितनी है 5, तो मैंने कहा ये 5। अब बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितना थी 0, तो मैंने कहा v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू 2 से कैंसिल आउट करोगे तो ये 4 इंटू 5। तो ये बताओ ये आपके पास मैक्सिमम स्पीड कितना आ गई है 20 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास क्या आ गई मैक्सिमम स्पीड। तो हमने कहा यहां से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसी तरीके से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो क्या बोला गया है, इन्होंने कहा है ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इट्स एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज शोन इन फिगर। इसका 80 ग्राफ आपको दिखा रखा है। इसमें बोला फाइंड आउट वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। फाइंड आउट वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। 4 सेकेंड पे तो देखो t इक्वल टू 4 ये हो गया। अब वही देखो ग्राफ है a और t, तो 80 ग्राफ का एरिया बताता है हमें चेंज इन वेलोसिटी। तो हमने कहा चेंज इन वेलोसिटी लिखेंगे तो v फाइनल माइनस v इनिशियल, ये चेंज इन वेलोसिटी हुआ। और जहां तक पूछा है वहां तक क्या लिख देंगे अलजेब्रिकल सम ऑफ एरिया। अब बताओ t इक्वल टू 4 तक पूछा है, t इक्वल टू 4 पे पूछा है यहाँ पे, तो अभी यहां तक का एरिया मतलब ये पूरा का पूरा ही एरिया हो गया। कहां से कहां तक 0 से 4 के लिए। तो हमने कहा देखो इनिशियल वेलोसिटी कितना स्टार्ट हो रहा था 0, तो देखा फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0। एरिया, अब देखो एरिया लिखूंगा तो दो पार्ट आ गए, ये हो गया ट्रायंगल और ये हो गया यहाँ पे रेक्टेंगल। तो पहले इस ट्रायंगल का एरिया लिख लेता हूं। तो मैंने कहा यहां से ये बना हाफ बेस। बेस कितना बना उसमें देखो 2 इंटू हाइट क्या बनी है यहां से देखो ये 10, तो मैंने कहा ये यहां से हो गया आपके पास हाफ बेस इंटू हाइट प्लस ये रेक्टेंगल देखो 2 से 4 2, लेंथ हो गई 2, विड्थ यहां से कितना हो गई है 10, तो 2 इंटू 10, 2 इंटू 10। तो मैंने कहा यहां से इसको सोल्व करोगे तो v इज इक्वल टू 2 से 2 तुम्हारा कैंसिल आउट, 10 प्लस 20, तो v कितना आ गया तुम्हारे पास 30 मीटर पर सेकेंड। यानी t इक्वल टू 4 पर आपके पास स्पीड कितना आ गई है 30 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपके पास 80 ग्राफ है तो आप चेंज इन वेलोसिटी से रिलेट करके इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये बोला गया आपको कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए बॉडी moving along a straight line
एट टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब, यानी कि एक तरीके से अपन कहेंगे, मान लो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, उसको एक तरीके से मान लो एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है, ऐसे मान लो एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है, तो हमने कहा जो डिस्टेंस अब हो जाएगी एक्स, तो एक्स प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टी का क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स प्रोपोर्शनल टू टी का क्यूब। ये दे रखा इन्होंने बोला है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द बॉडी विल बी, यानी इस बॉडी के लिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या आएगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है क्या आएगा। तुमने कहा एक्स आपके पास है तो क्या हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट नहीं कर सकते, तुमने कहा देखो इसका एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास dx बाई dt बन जाएगा, जो वेलोसिटी हो गया ये बन जाएगा 3 इंटू टी का स्क्वायर। एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं कहूंगा d2x अपॉन dt स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू, ये बन जाएगा 6 इंटू टी, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, एक्सेलरेशन। तो मैं बोलूंगा यहां से a प्रोपोर्शनल टू, एक तरीके से आपका पैटर्न बना टाइम, यानी a प्रोपोर्शनल टू t। जैसे ही आपने इक्वेशन देखी है, आपने कहा y इज इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्मेट बना, क्या बना, y इज इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्मेट बना, यानी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जिसकी स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेक्शन 0 है। तुमने कहा ओरिजिन से पास आउट हो और स्लोप क्या हो, पॉजिटिव हो। तुमने कहा देखो ओरिजिन से पास आउट हो और स्लोप पॉजिटिव हो, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, इन्होंने बोला है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इज गिवन इन फिगर बिलो। ठीक है, तो इस फिगर के अंदर आपको वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दे रखा है, और इन्होंने पूछा है द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, यानी कि आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है। तो देखो ग्राफ से ग्राफ की जो कन्वर्जन की इक्वेशन होते हैं उसमें सीधा सा आपको देखो इस अप्रोच से चलना है कि अगर आपके पास एक्स है तो एक्स से वी जाना है तो एक बार डिफरेंशिएट कर दो, v से आपको क्या जाना है, a जाना है तो एक बार डिफरेंशिएट कर दो, उल्टा जाना है a से v तो एक बार इंटीग्रेशन कर दो, और v से x जाना है तो वापस क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। तो ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की अप्रोच से चलना है अपने को। ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से जो फिट बैठे उस हिसाब से अपन कर सकते हैं। देखो ने कहा यहां से यहां तक ग्राफ आपका v और t का है, बनाना a का है। मुझे बताओ vt ग्राफ से एक्सेलरेशन क्या मिलता है, vt ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे मिलता है, उसकी स्लोप से। तो डायरेक्ट ही आइडिया लगा सकते हैं कि स्लोप पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। ठीक है, तो मैंने कहा कांस्टेंट एक्सेलरेशन और पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैंने कहा पहले वाला जो पार्ट है, अगर मैं आपको पहले बिना ऑप्शन के ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो मैं कहूंगा एक्सेलरेशन पॉजिटिव होना चाहिए और कांस्टेंट होना चाहिए 0 से 3 के बीच में। फिर देखो मैं क्या कहूंगा, यहां से यहां तक स्लोप ही 0 है तो एक्सेलरेशन खुद ही कितना है, 0। तो मैं कहूंगा ये एक्सेलरेशन कितना आ गया, यहां से यहां तक 0, 5 तक। उसके बाद देखो स्लोप नेगेटिव आ गई, मतलब एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव। तो इसका मतलब इसके बाद एक्सेलरेशन नेगेटिव आना चाहिए, यानी कुछ ऐसा ग्राफ बनना चाहिए। तो देखो कौन सा बन गया ऐसा ग्राफ, तो अपन कहेंगे यहां से कौन सा ग्राफ मैच कर गया, सी मैच कर गया। तो आप सीधा सा कन्वर्जन से देख सकते हैं इस तरीके से कि इस ग्राफ से आगे कैसे जाना है, इधर से इधर कैसे जाना है। तो इन चीजों को अपन ग्राफ के कन्वर्जन से कन्वर्जन की क्वेश्चन है उसको हम रिलेट कर सकते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, ये दे रखा आपको यहां पे क्या, द गिवन ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्प्लेसमेंट, विच वन ऑफ द ग्राफ गिवन बिलो करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन विथ डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली क्या बोला इन्होंने, v और x का ग्राफ दे रखा है, a और x का ग्राफ पूछा है, v और x का ग्राफ दे रखा है और a और x का ग्राफ आपको बताना है, ये बोला गया है। तो हमने कहा कि हम v और x, a और x, तो v a x को कैसे रिलेट करते हैं, क्योंकि पहले तो अपने को इक्वेशन देखनी पड़ेगी ना, क्या देखनी पड़ेगी अपने को, इक्वेशन देखनी पड़ेगी। तुमने कहा a v x को रिलेट करने वाली इक्वेशन होती है अपने पास a इज इक्वल टू v इंटू dv बाई dx, ये इक्वेशन होती है आपके पास में। यानी हमने कहा अगर वेलोसिटी की इक्वेशन मिल जाए और dv बाई dx मिल जाए तो आपका काम हो जाएगा, यहां से इक्वेशन अपने पास आ जाएगी, ग्राफ बन जाएगा। तो देखो हमने कहा ये क्या एक स्ट्रेट लाइन है,
ये क्या है, क्या स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाए तो मुझे बताओ, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाऊंगा तो मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y की जगह कौन है, v। स्लोप क्या होती है तुम्हारी, dv बाई dx। स्लोप क्या होती है, dv बाई dx। चलो देखो स्लोप को रिलेट करेंगे, dv बाई dx भी मिल जाएगा, स्लोप भी मिल जाएगी। तो यहां से dv बाई dx दिखाई दे रहा क्या आपको, तो मैं बोलूंगा मुझे यहां से एंगल इजीली मिल रहा है। अगर मुझे यहां से एंगल इजीली मिल रहा है तो इधर से एंगल लेते हैं तो माइनस में लिख देते हैं। तो मैंने कहा ये लिख दो आप माइनस में, और यहां से tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस तो 30/10, तो ये आपके पास आ गया माइनस का 30/10 इज इक्वल टू -3। ये dv बाई dx आ गया। तो मैंने कहा चलो इक्वेशन में लगा दूं, तो स्लोप मेरी है -3 इंटू अक्स की जगह x ही है, और इंटरसेक्शन आपका देखो कितना है 30, इंटरसेक्शन कितना आपका 30। तो ये आपके पास वेलोसिटी की इक्वेशन आई। क्या इक्वेशन आई, देखो इसको इधर लिखे, तुमने कहा वेलोसिटी की इक्वेशन बनी है v इज इक्वल टू -3x प्लस 30। अब तो स्लोप भी आपके पास है, v भी आपके पास है, तो यहां पुट करोगे एक्सेलरेशन की इक्वेशन में तो a इज इक्वल टू v कितना आपका -3x प्लस 30, ये v इंटू dv बाई dx कितना बना -30, dv बाई dx कितना बना -30। तो इज इक्वल टू ये आपके पास है ना, मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9x और -90। तो इस इक्वेशन से आपको ये पता लगा, कि स्लोप पॉजिटिव इंटरसेक्शन नेगेटिव वाली एक स्ट्रेट लाइन है। स्लोप पॉजिटिव और इंटरसेक्शन नेगेटिव वाली एक क्या है, स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं a और x के बीच में ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो मैंने कहा यहां से इंटरसेक्शन नेगेटिव मतलब यहां पे, तो ये कह दिया मैंने -90। स्लोप पॉजिटिव तो एंगल 90 से कम रखना, 0 90 से कम इधर आएगा, तो ये आपके पास लाइन बन जाएगी। तो ये वाला ग्राफ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, ये कर रहा है। अब देखो ये तो तरीका था अपना पूरा बेसिक से सोल्व करने का। अगर मैं सिर्फ ऑप्शन से ट्राई करता इसको सोल्व करने की तो देखो क्या बनता, तो मुझे यहां से दिख रहा है कि आपका जो a है वो dv इंटू dv बाई dx है। तो मेरे को ये दिख रहा है कि इस ग्राफ में v को इन्होंने हर जगह पॉजिटिव दे रखा है, और तुम्हारी जो स्लोप है वो मुझे दिखाई दे रहा है इसकी dv बाई dx वो क्या है, नेगेटिव है। वो क्या है, नेगेटिव। तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं बोलूंगा मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्सेलरेशन के ग्राफ में हर टाइम में प्लस माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस आया, तो पहली बात तो ग्राफ कैसा होगा, नेगेटिव में होगा। एक्सेलरेशन हर टाइम नेगेटिव में होगा। और दूसरा v लीनियरली बदल रहा है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। तो मैंने कहा यहां से ये देखो, ये पॉजिटिव ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये यहां पर, यहां तो क्या हो गया, स्लोप ही 0 होगी। स्लोप 0 है नहीं, तो हमने कहा ये भी पॉसिबल नहीं है। तो मेरे पास ये बचा और ये बचा। इन दोनों में कैसे आइडिया लगाऊंगा, इन दोनों में ऐसे आइडिया लगा सकता हूं। देखो x इज इक्वल टू 10 पे यहां वेलोसिटी कितना है 0, तो x इज इक्वल टू 10 पे अगर वेलोसिटी ही 0 है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। मेरा कौन सा है, ये वाला ग्राफ पॉसिबल है। तो इस तरीके से भी मैं क्या कर सकता हूं, ऑप्शन से ट्राई कर सकता हूं आंसर कैलकुलेट करने की। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आपको बोला है कि each of 3 graphs represent acceleration versus time. Each of 3 graphs represent acceleration versus time for an object that already has a पॉजिटिव वेलोसिटी एट टाइम t1। यानी किसी टाइम t1 पे इसने बोला है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी पॉजिटिव वेलोसिटी मान लेते हैं v1 है। विच ग्राफ शोज एन ऑब्जेक्ट हुज स्पीड इज इंक्रीजिंग फॉर द एंटायर टाइम इंटरवल बिटवीन t1 टू t2। यानी वो ग्राफ पूछा इन्होंने जिसमें t1 से t2 के एंटायर टाइम इंटरवल में स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब हमने कहा ग्राफ 80 है, 80 ग्राफ के एरिया से ही अपनी को स्पीड को रिलेट करना होता है। तो अपन कहते हैं कि 80 ग्राफ का जो एरिया है
उस अलजेब्रिकल एरिया का सम है वो अपने को देता है चेंज इन वेलोसिटी, ये देता है ना। तो इसका मतलब जब तक एरिया पॉजिटिव रहेगा, जब तक एरिया पॉजिटिव रहेगा ऊपर वाले पार्ट में रहेगा, तब तक हमारा एरिया इंक्रीज होता जाएगा, और एरिया इंक्रीज होता जाएगा तो अपनी चेंज इन वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो मैंने कहा यहां से अगर मैं फाइनल वेलोसिटी लिखता हूं तो एक तरीके से हो गया इनिशियल वेलोसिटी प्लस एरिया, लेकिन अलजेब्रिकल सम, ध्यान रखना। अब यहां पर तो क्या सारे ग्राफ ही ऊपर है, ठीक है, तो माइनस का तो कोई दिक्कत है नहीं। इसका मतलब जब तक एरिया बढ़ता रहेगा तब तक वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो मैंने कहा मेरा ये एरिया भी ऊपर का ऊपर है, तो यहां से यहां तक स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है। इसमें भी देखो एरिया लगातार बढ़ रहा है, तो मैं बोलूंगा यहां से यहां तक भी वेलोसिटी बढ़ रही है। इसमें भी एरिया बढ़ ही रहा है, ठीक है, लेकिन स्पीड इसमें भी क्या हो रही है, बढ़ ही रही है। तो मैं कहूंगा यहां पर तो तीनों के तीनों ग्राफ है, तीनों के तीनों इंटरवल में T1 से T2 के बीच में स्पीड लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो मैं कहूंगा यहां तो ग्राफ 1, 2 एंड 3 तीनों में स्पीड बढ़ रही है। बस इतना है यहां पर कि यहां पे देखो एरिया भी बढ़ रहा है, एरिया तो बढ़ ही रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, तो यह स्पीड तेजी से बढ़ रही होगी, यहां पे यूनिफॉर्मली बढ़ रही होगी और यहां पे बढ़ रही होगी, लेकिन बढ़ने की जो रेट है वो क्या होगी, कम हो रही है, ठीक है। तुमने कहा बढ़ रही है पर बढ़ने की रेट कम हो रही है, लेकिन इंक्रीज तो सब में ही हो रही है। इसी तरीके से देखो अब आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है अपना, किसका क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है इस क्वेश्चन के अंदर कि लुक एट द ग्राफ्स, ग्राफ्स को देखिए A to D केयरफुली एंड स्टेट विथ रीजन which these cannot possibly represent one dimensional motion of particle। कौन वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, ठीक है। तो दो चार बातों का देखो आपको ध्यान रखना है, क्या कि मैं से कह सकता हूं पहली चीज तो कि एक ही टाइम पर मैं एक ही जगह रह सकता हूं, एक ही टाइम पर मैं एक ही जगह रह सकता हूं और एक ही तरफ चल सकता हूं, या तो मैं इधर चल सकता हूं या इधर चल सकता हूं। तो एक ही टाइम पर पार्टिकल की एक से ज्यादा पोजीशन पॉसिबल नहीं है। एट ए पर्टिकुलर टाइम, एक ही टाइम पर पार्टिकल की एक से ज्यादा पोजीशन पॉसिबल नहीं है, एक से ज्यादा वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है और एक से ज्यादा एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं है, एक ही टाइम पे, एक ही टाइम पे, ध्यान रखना। तो इस बातों को ध्यान रखना आपको। तो जब भी देखो पॉसिबल और नॉट पॉसिबल की बात करें तो देखो टाइम वाले जो ग्राफ होते हैं उनमें ऐसे देख लिया करो आप कि आपको क्या करना है, टाइम वाली एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है। टाइम वाली एक्सिस की क्या करनी है, परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है। तो देखो आप लाइन खींचोगे तो ये ग्राफ इसको कितनी जगह कट कर रहा है, दो जगह, एक यहां पे कट कर रहा है और एक यहां पे कट कर रहा है। इसी तरह का यहां देखोगे यहां कट कर रहा है, यहां कट कर रहा है। अब ये बताओ इस टाइम पे पार्टिकल यहां भी और यहां भी है, एक ही टाइम पे क्या तुम दो जगह हो सकते हो क्या, अपने घर में भी अपने इंस्टीट्यूट में भी एक ही टाइम पे तो एक ही जगह रह सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब सेम टाइम पे पार्टिकल की दो पोजीशन आ रही है, टू पोजीशन एट सेम टाइम, यानी ये पॉसिबल नहीं है। तो ए वाले में तो देखो क्या दिक्कत थी, ए वाले में दिक्कत है सेम पोजीशन एट सेम टाइम, टू पोजीशन एट सेम टाइम, टू पोजीशन एट सेम टाइम, at same time, that is not possible। बी वाले ग्राफ की बात करते हैं। देखो बी वाला भी देखो वैसा ही हो गया, टाइम का ग्राफ है, लाइन खींचो, एक ही टाइम पर देखो इस टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी ये भी और ये भी है, कितनी वेलोसिटी आ गई, दो, यानी टू वेलोसिटी एट सेम टाइम, टू वेलोसिटी एट ए सेम टाइम, दैट इज नॉट पॉसिबल। टू वेलोसिटी एट सेम टाइम, दैट इज नॉट पॉसिबल। तीसरे ग्राफ की बात करते हैं। थर्ड ग्राफ में इन्होंने बोला है कि ऐसा ऐसा, अब इसमें वो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक एक ही डाटा है, फिर पॉसिबल है या नहीं है। तो दिमाग में आता है यहां लिखा हुआ क्या है, स्पीड है, क्या स्पीड कभी नेगेटिव होती है क्या, ये तो ऊपर भी है नीचे वेलोसिटी होता तो हमें समस्या नहीं थी, लेकिन कभी स्पीड नेगेटिव
नहीं होती है, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। स्पीड क्या है, किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो मैंने कहा स्पीड इज नेवर नेगेटिव, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, स्पीड इज नेवर नेगेटिव, स्पीड कभी भी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, स्पीड इज नेवर नेगेटिव। तुमने कहा ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं है, फिर इसको चेक कर लेते ये तो है या नहीं है। तो देखो यहां पे लिखा हुआ है टोटल पाथ लेंथ, क्या लिखा हुआ है, टोटल पाथ लेंथ। पाथ लेंथ बढ़ी कम हुई, बढ़ी कम हुई। अब तो पाथ की लेंथ डिस्टेंस, तो मैं आगे चला 2 मीटर चला, फिर वापस पीछे चला 1 मीटर और चला, तो टोटल लेंथ कितना होगी पाथ की, 3 होगी। तुम कहते हैं पाथ की लेंथ तो कभी डिक्रीज होती ही नहीं है, डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होती, आप चलोगे तो ऐड होती जाएगी, नहीं चलोगे तो कांस्टेंट हो जाएगी। तो डिस्टेंस नेवर डिक्रीज, डिस्टेंस नेवर डिक्रीज, डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होती है, या लेंथ ऑफ पाथ और डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होती है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तुमने कहा डी वाला भी नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस और पाथ लेंथ नेवर डिक्रीज, डिस्टेंस और पाथ लेंथ नेवर डिक्रीज, डिस्टेंस और पाथ लेंथ कभी भी डिक्रीज नहीं होती है। उसके बाद आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो इसी टाइप का क्वेश्चन है, देखो ये भी एक पॉसिबिलिटी और नॉट पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बोला इन्होंने, इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ शोज ए रियलिस्टिक सिचुएशन फॉर ए बॉडी इन द मोशन। इन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ शोज रियलिस्टिक सिचुएशन बतानी है, कौन सी पॉसिबल है। आप देखो वही मैंने क्या कहा, आपको ग्राफ दिखे, लाइन खींच लिया करो टाइम वाले, एक ही टाइम पे देखो, एक ही टाइम पे कितनी पोजीशन आ गई इसकी, 1 2 3 डिस्प्लेसमेंट, एक ही टाइम में 3 डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, पॉसिबल नहीं है। इसमें भी देखो लाइन खींचोगे तो 2-3 जगह कट जाएगा, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। इसमें खींचोगे तो देखो ये भी यहां पर कितनी, एक ही टाइम पे कितनी पोजीशन आ रही है, कितने डिस्प्लेसमेंट आ रहे हैं, 2, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये पॉसिबल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा ग्राफ पॉसिबल है और कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। अब देखो इसके बाद में ये क्वेश्चन है जो मोशन अंडर ग्रेविटी से रिलेटेड है, इसमें सारे ग्राफ का एक साथ कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो इस ग्राफ को बनाने की कोशिश करते हैं। देखो पढ़ो, देखो क्वेश्चन पढ़ो पहले क्या बोला है। इन्होंने बोला है क्वेश्चन के अंदर कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ग्राउंड, यानी एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया हमने 20 मीटर पर सेकेंड से। व्हेन बॉल कम्स इन द कॉन्टेक्ट विथ ग्राउंड देयर इज नो एनर्जी लॉस देन ड्रॉ, कोई एनर्जी लॉस नहीं है, मतलब जिस स्पीड से टकराती है उसी से वापस आ जाती है, ठीक है। तो आपको एटी ग्राफ बनाना है, वीटी ग्राफ बनाना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है, पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है। साथ में क्या एजम्पशन लेके चलना है, एज्यूम प्रोजेक्शन पॉइंट एज ओरिजिन एंड अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, यानी अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है और जहां से प्रोजेक्ट किया है उस पॉइंट को आपको ओरिजिन कंसीडर करना है। तो देखो ग्राफ स्टार्ट करते हैं इसके। तो हमने कहा यहां से सबसे पहले तो सिचुएशन ड्रॉ करें। तुमने कहा इसको सोल्व किया जाए, तो देखो यहां से अपने पास सिचुएशन है कि इस ऑब्जेक्ट को यहां से हमने प्रोजेक्ट किया, ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किया, कितनी स्पीड दे रखी है 20 मीटर पर
सेकेंड। ठीक है, इसको ओरिजिन दे रखा है तो ये ओरिजिन हो गया। अपवर्ड डायरेक्शन इन्होंने पॉजिटिव बोली है और डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव बोली है, ये बोला है। सबसे पहले मैं बनाऊंगा, अपने को पूछा है या अपन बनाएंगे 80 ग्राफ। क्या बनाएंगे? 80। हमें पता है यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन अंडर ग्रेविटी का इफेक्ट है तो क्या लग रहा होगा? जी लग रहा होगा। ठीक है, तो मैंने कहा यहां पे सबसे पहला पार्ट 80 ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये रिलेट करें तो देखो क्या कहेंगे यहां पे, पार्टिकल का एक्सेलरेशन तो क्या है? डाउनवर्ड है और डाउनवर्ड है। ठीक है, तो हमने कहा और कांस्टेंट है, तो मैंने कहा मैं चाहे किसी भी टाइम लिखूं, पार्टिकल का एक्सेलरेशन तो मुझे मिलेगा a इज इक्वल टू माइनस जी। क्या मिलेगा? a इज इक्वल टू माइनस जी। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का हो गया, तो मैंने कहा एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो ग्राफ तो इजीली बन गया सीधा सा। यहां से क्या ये आपके पास है कि अगर मैं कहता हूं यहां पे ये मैंने कहा ये टाइम t हो गया, ये एक्सेलरेशन a हो गया, नेगेटिव तो माइनस जी मुझे यहां मिलेगा, तो मैं कहूंगा ये तो सिंपली ये ग्राफ बन गया। हर टाइम पे ही एक्सेलरेशन कितना है? माइनस जी। कितना है? माइनस जी है। तो ये आपका 80 ग्राफ बन गया, बहुत ही आसान सा था। दूसरा बनाना है VT ग्राफ। क्या बनाना है? VT ग्राफ। तो मैंने कहा दूसरा VT ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो हमने कहा VT ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ के लिए इक्वेशन के लिए इन्होंने बोला ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किया, तो ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किया तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन की सिचुएशन है, तो क्या लगाओगे? इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमने कहा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो ये लगेगा आपके पास v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, और v इज इक्वल टू यू प्लस एटी है, तो यहां से इनिशियल वेलोसिटी देखो ऊपर की ओर कितना दी है? 20 मीटर पर सेकेंड, नीचे की ओर एक्सेलरेशन g माइनस 10 रख देते हैं, तो ये हमारे पास बन गई है इक्वेशन। क्या बन गई है? इक्वेशन। तो हमने कहा ये इस इक्वेशन से हम क्या बनाएंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे। तो हमने कहा ये हो गया आपका टाइम, ये हो गई आपकी वेलोसिटी। ठीक है, तो देखो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, इंटरसेक्शन कितना है इसका? 20 या t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितना है? 20। तो मैंने कहा ये 20 हो गया। अब देखो ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा इसको? u बाई जी से अपने को पता लगा 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड पे इसकी जगह वेलोसिटी कितना हो जाएगी? 0। फिर वापस नीचे आने में भी कितना लगेगा? 2 सेकेंड, तो 4 सेकेंड में ऑब्जेक्ट वापस ग्राउंड पे आ जाएगा। तो मैं कहूं 4 सेकेंड के लिए ग्राफ बनाता हूं तो मेरी ये इक्वेशन लगेगी 4 सेकेंड, इंटरसेक्शन पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव, तो ये ग्राफ बना। तो मैंने कहा इस ग्राफ में ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट यहां पे है t इक्वल टू 2 सेकेंड जब आपकी वेलोसिटी 0 हुई, और ये वाला जो पॉइंट है ये वाला, ये हो गया आपका कितना? t इक्वल टू 4। t इक्वल टू 4 पे वापस इसकी स्पीड कितना हो गई है? -20। ठीक है, ये एक बार ऊपर जाके वापस नीचे आने के लिए हो गया। अगर मैं लगातार बनाऊं इस ग्राफ को तो कोलाइड करेगा, वापस ऊपर जाके वापस आएगा, कोलाइड करेगा, वापस ऊपर जाके वापस नीचे आएगा, तो यही ग्राफ बार बार क्या हो रहा होगा? रिपीट। तो मैं अगर मान लो इसको बार बार रिपीट करूं, चलो एक साइकिल के लिए और बना देता हूं, तो मैंने कहा जैसे ही टकरा के वापस आया, इसकी स्पीड वापस ऊपर की ओर 20, तो यही लाइन क्या हो जाएगी तुम्हारी? वापस से रिपीट हो जाएगी। तो मैं कहूंगा इसी लाइन को वापस रिपीट कर दो, यही लाइन वापस रिपीट हो जाएगी। सेम आगे बनाना हो तो इसी ग्राफ को क्या कर दूं? मैं वापस रिपीट कर देता हूं। तो इस तरीके से मैं यहां पर क्या बना सकता हूं? स्पीड वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना सकता हूं। तीसरा ग्राफ देखो अपने पास है, वो है स्पीड टाइम ग्राफ। तीसरा ग्राफ है वो कौन सा है? स्पीड टाइम ग्राफ है। चलो इसको नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं। तुमने कहा यहां से स्पीड टाइम ग्राफ बनाया जाए। अब तो देखो हमने कहा यहां पे स्पीड का ग्राफ बनाते हैं टाइम के साथ। तो मैं कहूंगा यहां VT वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपके पास है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे पास है। हमें क्या करना है? स्पीड टाइम ग्राफ को कैलकुलेट करना है, ड्रॉ करना है। तुमने कहा ये टाइम t, ये यहां पर क्या है? स्पीड।
तो बताओ किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही क्या होता है, स्पीड होता है, और स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। इसका मतलब अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो स्पीड वो का वही है, और अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, उस नेगेटिव को पॉजिटिव में बना देंगे। तो देखो पीछे वाले ग्राफ से ही कन्वर्जन हो जाएगा इसका कि यहां से यहां तक तो वैसा का वैसा ही होगा। अब नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है तो जो पार्ट नेगेटिव में रहना उसका आप इससे एक्स एक्सिस को मिरर मान लिया करो और इधर इमेज ले लो, तो नेगेटिव का चला जाएगा पार्ट आपका किसमें, पॉजिटिव में। तो यहां से यहां तक ऐसा, फिर ऐसे, फिर ऐसा कैसा, फिर ऐसे, फिर ऐसा कैसा, फिर ऐसे। तो इस तरीके से लगातार ये ग्राफ बनता जाएगा जब हम किसकी बात करेंगे, स्पीड टाइम ग्राफ की। तो मैंने कहा यहां से ग्राफ ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ये आपके पास एक सेकेंड कहां से, यहां से 20 ये वाला यहां से यहां तक आया, उसके बाद वापस यहां से यहां तक चला गया। तुमने कहा ये t = 2, ये t = 4, यही पैटर्न लगातार चलता जाएगा, यही पैटर्न लगातार चलता जाएगा। तो जब भी स्पीड टाइम ग्राफ की बात करो, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ और जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसको किस में कन्वर्ट कर दो, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, स्पीड टाइम ग्राफ मिल जाएगा। उसके बाद फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। तो हमने कहा फोर्थ पार्ट है आपका एक्सटी ग्राफ। तो देखो एक्सटी ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो पहले इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन चाहिए। तो हमने कहा t = 0 पर आपका ओरिजिन पे ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंडर है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंडर है तो क्या सिचुएशन बनी, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दोगे, और इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दोगे तो हमने कहा यहाँ पे हमारे पास बना है s = ut + ½ at², s = ut + ½ at², ये बना है। इसमें हमने कहा मान लो ऊपर वाले डायरेक्शन y है, या चलो अक्स दे रखा है, अक्स लिख लेते हैं, = इनिशियल वेलोसिटी 20, तो हमने कहा ये 20t माइनस एक्सेलरेशन कितना दे रखा है अपना, ग्रेविटी वाला g है तो इंटू t का स्क्वायर। तो ये आपके पास बना यहां से x = 20t - 5t², यानी कि x = 20t - 5t²। ये इक्वेशन बन गई आपके पास, ठीक है। इसका ग्राफ बनाओगे अगर तो एक चीज देखो, यहां पे मैंने कहा ये इसका ग्राफ बनाए, इसका ग्राफ बनाएंगे, ये हो गया मान लो टाइम, ये हो गया आपके पास x, ठीक है। इसका ग्राफ क्या बनेगा, एक पैराबोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पैराबोला बनेगा। और देखो ऊपर जा रहे तो रिटार्ड हो रहा है ना, तो t = 0 पर ओरिजिन पे बोला है, तुमने कहा ओरिजिन पे है, रिटार्ड हो रहा है तो स्लोप ऐसे होगी, तो मैंने कहा रिटार्ड हो रहा है तो स्लोप ऐसे होगी ना, ठीक है। टॉप पे जाके वेलोसिटी 0, फिर क्या होगा, नीचे की ओर एक्सेलरेट होगा, स्लोप नेगेटिव होती जाएगी और वापस ग्राउंड पे आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। तो पहले स्पीड डिक्रीज हुई, 0 हुई, फिर स्पीड इंक्रीज हुई लेकिन नेगेटिव में, तो अपन कहेंगे नेगेटिव में स्पीड इंक्रीज होती जाएगी और लास्ट में डिस्प्लेसमेंट वापस 0 हो जाएगा क्योंकि वापस उसी पॉइंट पे आ गया। तो ये अपना एक साइकिल के लिए बन गया, किसके लिए बन गया, एक साइकिल के लिए। ऐसे ही मैं आगे बनाता हूं यहां पे इसको, तो मैं बोलूंगा नेक्स्ट साइकिल के लिए वापस ऐसा का ऐसा रिपीट हो जाएगा। तो हर बार ऊपर जाके नीचे आ रहा, ऊपर जाके नीचे आ रहा है, तो ये मेरा कौन सा ग्राफ बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, या पोजीशन और टाइम का। और ये तुम्हारा जो पॉइंट है, ये टॉप पे जाने वाला टाइम t = 2 सेकेंड, ये वापस आने का t = 4 सेकेंड। तो एक साइकिल के लिए बनाएंगे ऊपर जाके नीचे आने के लिए, तो ऐसा बना। बार बार बनाएंगे तो इसी पाथ को हम क्या करते जाएंगे, बार बार रिपीट करते जाएंगे। तो ये बना है आपका एक्सटी ग्राफ। अब इसमें एक ग्राफ और पूछा है हमें, वो कौन सा पूछा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कौन सा पूछा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैलकुलेट करेंगे तो डिस्टेंस के बारे में आपको 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। पहले तो कभी भी डिस्टेंस है डिक्रीज नहीं होती है,
डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होती है, लेंथ ऑफ पाथ कभी डिक्रीज नहीं होती है, और डिक्रीज नहीं होती है साथ में कभी नेगेटिव नहीं होती है। तो हमेशा ग्राफ में ध्यान रखना कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपने बनाया है उसी को रिलेट करके आप क्या कर सकते हो, डिस्टेंस वाले पे पहुंच सकते हो। कैसे? जब तक ऑब्जेक्ट चल रहा है, आपने ऊपर फेंका, जब तक ऊपर चल रहा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो जब तक यहां से यहां तक है दोनों पॉइंट सेम है, दोनों एक ही बात है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक टॉप तक। तो मैंने कहा चलो यहां से यहां तक तो बनाया जाए, तो मैंने कहा यहां से यहां तक बना लेते हैं इसको। तो ये हमने कहा ये वाली एक्सिस, ये हो गया टाइम यहां पे, और ये है डिस्टेंस। तो ये आपके पास यहां टाइम है और यहां लिख लेते हैं डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो यहां से यहां तक का ग्राफ सेम होगा। ठीक है, यहां से यहां तक का ग्राफ सेम हो गया टॉप तक। अब देखो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होने लग गया, लेकिन कभी डिस्टेंस डिक्रीज नहीं होती है। तो जो पार्ट डिक्रीज हो रहा था ना उसको इंक्रीज करना है। क्या करना है? इंक्रीज। तो इसका सीधा सा तरीका आपको क्या करना है कि ये नीचे वाला पॉइंट है, इसको उठा के ऊपर ले जाओ, क्योंकि पैटर्न हो रहेगा, बस यहां से डिक्रीजिंग की बजाय इंक्रीजिंग में ले जाना है। तो इस पॉइंट को उठाओ यहां से और ऊपर ले जाओ, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो हमने कहा नेक्स्ट 2 सेकंड के लिए बनाओगे तो ये यहां से कुछ ऐसा बना। उसके बाद में देखो, उसके बाद में यहां पहुंच गए, वापस ऐसा का ऐसा। तो हमने कहा यहां से देखो पैटर्न वो का वही रखना है। तो हमने कहा यहां से यहां पहुंचे, फिर पैटर्न वैसा का वैसा, फिर पैटर्न ऐसा का ऐसा। तो जहां तक जाना चाहो वहां तक बना सकते हो। हम चलो यहां पर, ये तो हमने कहा 2 सेकेंड और ये आपका 4 सेकेंड, यानी एक ऊपर जाकर वापस नीचे आने के लिए बनाया हमने। ठीक है, तो ध्यान रखना डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होती है। आपको डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस की ओर जाना है, तो जहां डिक्रीजिंग पार्ट है उसको उठा के ऊपर ले जाओ ताकि आप इंक्रीजिंग में चले जाओ। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बना सकते हैं, स्पीड और टाइम का बना सकते हैं, जो भी ग्राफ पूछा जाए उसको बताया जा सकता है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट is dropped from height 500 मीटर, यानी एक ऑब्जेक्ट को आपने 500 मीटर हाइट से क्या किया, ड्रॉप किया। फिर बोला व्हेन बॉल कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ ग्राउंड देयर इज नो एनर्जी लॉस, यानी बॉल जब ग्राउंड से टकराएगी तो कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। देन ड्रॉ पहला एटी ग्राफ, फिर वीटी ग्राफ, फिर स्पीड टाइम ग्राफ, फिर पोजीशन टाइम ग्राफ, फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और क्या बोला है आपको, क्या एजम्पशन दे रखा है, एज्यूम प्रोजेक्शन पॉइंट एज ओरिजिन एंड अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव। ये आपको क्या दे रखा है, यहां पे रेफरेंस दे रखा है। तो हमने कहा चलो देखो सिचुएशन को ड्रॉ करें। तो यहां से आपके पास इस बार सिचुएशन ये है, देखो ये ग्राउंड है, ये हो गया ग्राउंड। ऑब्जेक्ट को यहां से ड्रॉप किया है, ऑब्जेक्ट को क्या किया है, यहां से ड्रॉप किया है। तो ड्रॉप करेंगे नीचे आएगा, कितनी हाइट दे रखी है, तुमने कहा यहां से हाइट दे रखी है 500 मीटर। कितना दे रखी है, 500 मीटर हाइट दे रखी है। तुमने कहा ड्रॉप करेंगे तो देखो इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0। अपवर्ड डायरेक्शन इन्होंने बोला है कि पॉजिटिव मानो और डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या मानो, नेगेटिव मानो। हमने कहा यहां पे ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन जी किधर है, नीचे की तरफ है। ये सिचुएशन अपने पास है। तो देखो इन्होंने कहा पहला 80 ग्राफ बनाओ, तुमने कहा 80 ग्राफ बनाएंगे तो वही एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को इन्होंने क्या बोला है, नेगेटिव बोला है। तो एज इक्वल टू -g लिख देंगे। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव बोला जाता तो अपन एज इक्वल टू +g लिख देते। तो हमने कहा यहां पे सबसे पहले हम बोलेंगे कि 80 ग्राफ, क्या कहेंगे 80 ग्राफ।
तो एटी ग्राफ की बात करें तो मैं कहूंगा a इज इक्वल टू क्या है, माइनस जी है, a इज इक्वल टू माइनस जी है, तो ग्राफ बन जाएगा सीधा सा यहां से। तो ग्राफ बन जाएगा आपके पास, देखो ये यहां पे हमने कहा कि ये टाइम t, ये इधर एक्सेलरेशन, a इज इक्वल टू माइनस जी, कांस्टेंट वैल्यू, तुमने कहा ये बन गया माइनस जी, यानी यहां पर ये आपके पास ग्राफ बन गया 80, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। अब अगले क्वेश्चन में इन्होंने ग्राफ पूछा है कौन सा, वीटी, कौन सा बोला है, वीटी ग्राफ। तुमने कहा देखो वीटी वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाए, तुमने कहा दूसरा ग्राफ बनाते हैं वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ। तुमने कहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे, यहां पे ऑब्जेक्ट को आपने रिलीज किया तो अपन कहेंगे यहां पे क्या क्या इक्वेशन बनाने के लिए क्या लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे मैथमेटिकल इक्वेशन के लिए। तो हमने कहा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आप लगा दो v इक्वल टू यू प्लस एटी, तो आप कहोगे यहां तो इक्वेशन आ जाएगी v इक्वल टू यू, ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी 0 और डाउनवर्ड एक्सेलरेशन तो हमने कहा माइनस का g इंटू टी, तो आपके पास इक्वेशन बन गई v इक्वल टू माइनस ऑफ 10t, ये इक्वेशन बन गई। जैसे इस इक्वेशन को आपने देखा, आपने कहा ग्राफ किसका बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन का बनेगा, किसका बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन का बनेगा, और ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी स्लोप कैसी है, नेगेटिव है, स्लोप कैसी है, नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है तो अपन कहेंगे यहां से देखो ये हमारा टाइम t, ये वेलोसिटी v, तो देखो यहां से स्लोप नेगेटिव, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो कुछ ऐसा ग्राफ हो जाएगा। उसके बाद ये नीचे आएगा, नीचे आया तो कितने टाइम में आएगा, तो अपन इसका टाइम लिख सकते हैं, कैलकुलेट करना चाहे तो अपन यहां से इसका टाइम कैलकुलेट करें कि कितने टाइम में नीचे आएगा, तो हम लगा देंगे √2h, कितना तुम्हारा 500 डिवाइडेड बाय g, तो एक 10 से 10 कैंसिल आउट, 50 इंटू 2 कितना हो गया 100, 100 का रूट कितना हो जाएगा तुम्हारा 10 सेकेंड, यानी नीचे आने में कितना टाइम लगा 10, तो नीचे आके टकराएगा, टकराते ही फिर उतनी स्पीड ऊपर हो जाएगी ना। तो मैंने कहा कि ये तो आपका t इक्वल टू 10 तक रहेगा, जैसे t इक्वल टू 10 के जस्ट बाद टकराएगा तो जिस स्पीड से टकराएगा उतनी स्पीड ऊपर हो जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो आपका ग्राफ कहां पहुंच जाएगा, टॉप पे, यहां पे स्पीड, फिर ऊपर जाएगा तो स्पीड डिक्रीज होगी, तो ये पैटर्न लगातार डिक्रीज चलता जाएगा, फिर ये वापस टकराएगा तो अपन कहेंगे कि वापस स्पीड यहां पहुंच जाएगी, फिर वापस टकराएगा, तो सेम पैटर्न आपका रिपीट होता जाएगा। तो ये ग्राफ बन गया आपका वेलोसिटी और टाइम का। इसी को अगर हम स्पीड और टाइम वाले में कन्वर्ट कर दें, तो हमने कहा अगर मैं इसी ग्राफ को कन्वर्ट कर देता हूं स्पीड टाइम ग्राफ में, स्पीड टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करूं, तो मैं कहूंगा स्पीड टाइम ग्राफ में मैं कन्वर्ट करूंगा तो मुझे कुछ नहीं करना, जो इस स्पीड हर टाइम क्या होती है, पॉजिटिव होती है, जो नेगेटिव पार्ट है उसका मिरर ले लेना, ऊपर मिरर इमेज ले लेना है, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव में चला जाना है। तो मैंने कहा स्पीड टाइम ग्राफ कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने कहा ये टाइम t हुआ अपना, यहां पे अपन लिख लेते हैं स्पीड, तो देखो जो नेगेटिव है वो कहां चला जाएगा, पॉजिटिव में, पॉजिटिव का पॉजिटिव में रहेगा, तो नेगेटिव को पॉजिटिव में ले जाओगे, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, तो आपके पास ग्राफ बना कुछ इस तरीके से। तो ये लगातार आपका टाइम चलता जाएगा, ये यहां पे टाइम था आपका t इक्वल टू 10, फिर ये यहां पे पहुंच गया t इक्वल टू 20, ये एक नीचे जाने और वापस ऊपर आने के लिए हो गया, यही चीज बार बार क्या होती जाएगी, रिपीट होती जाएगी। तो इस तरीके से स्पीड टाइम ग्राफ ना, फिर हमने कहा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएंगे यहां से, तो देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएंगे अपन, तो थर्ड अपना है एक्सटी ग्राफ, थर्ड क्या फोर्थ अपना कौन सा है, एक्सटी ग्राफ। तो हमने कहा यहां से एक्सटी ग्राफ बनाया जाए, यहां से एक्सटी ग्राफ बनाएंगे, तो देखो वही ड्रॉप किया है, मोशन है अंडर ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या लगा देंगे, वो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दोगे, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे टाइम के साथ, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितना 0,
हमने कहा यहां पे देखो इस इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे। हमने कहा डाउनवर्ड डायरेक्शन है, ओरिजिन ऊपर ले रखा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है। तो हमने कहा चलो मैं एक्स लिखूं या वाई लिख देता हूं, इसको जो भी लिखे मान लो एक्स से नीचे वाला डायरेक्शन। तो हमने कहा ये एक्स इज इक्वल टू नीचे वाला डायरेक्शन नेगेटिव मानी है, नेगेटिव मानी है तो अपन कहेंगे यहां से एक्सेलरेशन आपका हो जाएगा -10 इंटू टी का स्क्वायर। तो हमने कहा यहां से इक्वेशन आपके पास आई है x इज इक्वल टू -5t²। ये इक्वेशन बनी अपने पास। अब ये इक्वेशन बनी तो इसको तो देख के सीधा अपने को आइडिया लग रहा है ग्राफ किसका बनना है, पैराबोला का बनना है। तो हमने कहा ये यहां से ये हमने कहा ये है आपका t, ये है आपका x। अब देखो पावर 1 x पे है तो पैराबोला बनेगा x के लॉन्ग, लेकिन t² के साथ में माइनस लगा हुआ है तो अपवर्ड पैराबोला नहीं होगा, कौन सा होगा, डाउनवर्ड पैराबोला होगा। कौन सा होगा, डाउनवर्ड पैराबोला होगा। तो मैंने कहा डाउनवर्ड पैराबोला होगा तो कुछ ऐसे बना। अब आपका ऑब्जेक्ट देखो यहां पे x इंक्रीज होते होते 500 चला गया, उसके बाद जैसे ही टकराने के बाद वापस ऊपर आएगा तो देखो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होता होता वापस कितना हो जाएगा, 0। वापस क्या हो जाएगा, 0। तो इसी पार्ट को हम क्या करेंगे, वापस देखो जस्ट जो स्लोप नेगेटिव थी टकराने के जस्ट तुरंत बाद वो स्लोप क्या हो जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। तो अपन बोलेंगे यहां से ये कुछ इस तरीके से चला जाएगा यहां के बाद, और यहां पे पहुंचते पहुंचते वापस वेलोसिटी कितना हो जाएगी, 0। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। सेम इसी तरीके से हमने कहा यहां पर वापस क्या पहुंच गया, टॉप पे, तो वापस इसी तरीके से क्या होगा, ये नीचे आएगा, वापस क्या होगा, नीचे आएगा, और इसी तरीके से वापस क्या होगा, ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से अगर अपन ये कहें कि यहां पे ये जो अपना ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये वाला टाइम इसका हो गया, यहां पे ये वाला जो टाइम है ये बन गया इसका नीचे आने का टाइम, ये हमने कैलकुलेट किया था 10 सेकेंड। फिर वापस टॉप पर पहुंच गया ये यहां पर कितने टाइम पे, 20 सेकेंड पे। कहां पर पहुंच गया ये, 20 सेकेंड पे पहुंच गया। उसके बाद वापस आएगा, इसी तरीके से वापस यही पार्ट बार बार क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। सेम पार्ट बार बार क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा, ठीक है। अब हमने कहा यहां पे आप देखो इसके बाद में चौथा क्या अपना डिस्प्लेस में क्या नाम है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। फिफ्थ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं। अब देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे तो हमने कहा डिस्टेंस तो कभी डिक्रीज नहीं होती है और कभी नेगेटिव भी नहीं होती है। डिस्टेंस ना तो कभी डिक्रीज होती है और ना ही कभी नेगेटिव होती है। तो हमने कहा अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो देखो इसी एक्सटी ग्राफ वाले से हम क्या करते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को रिलेट करते हैं। तो देखो यहां से जो नेगेटिव में बढ़ रहा है उसको कहां बढ़ा दो, पॉजिटिव में, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होनी है। तो देखो पॉजिटिव में ले जाओगे तो यही चीज पॉजिटिव में आपके पास बन जाएगी इस तरीके से पैराबोला। उसके बाद में इसने क्या बोला है कि उसके बाद में देखो होता यहां पर हो क्या रहा है, डिस्प्लेसमेंट बाद में डिक्रीज हो रहा है, लेकिन अपने को क्या करना है, देखो यहां पे क्या कहेंगे अपन, नीचे आते टाइम स्पीड बढ़ रही थी, ऊपर जाते टाइम स्पीड कम हो रही है। स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये इस तरीके से ऊपर ले जाएंगे, इस तरीके से ऊपर ले जाएंगे। तो ये नीचे आने के लिए, फिर ये ऊपर जाने के लिए, फिर वापस नीचे आने के लिए ग्राफ ऐसे बन जाएगा, फिर ऊपर जाने के लिए क्या बन जाएगा, ये इसी तरीके से। तो इसी तरीके से लगातार डिस्टेंस वाला ग्राफ है ये बनता जाएगा। ये डायरेक्ट इससे बनाते, तो देखो कैसे बनाते, इसको उठा के ऊपर रख दो, इसको उठा के क्या करो, ऊपर रखो, तो ये ऐसे बना, ठीक है। और ये वाला जो है नेगेटिव, इसको कहां पहुंचाओगे, पॉजिटिव में, ठीक है। तो इसको ऐसे का ऐसे यहां पॉजिटिव में पहुंचा देते, तो देखो ये तुम्हारा ऐसा बना, फिर ऐसे बन जाता, फिर ऐसे बन जाता। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहां पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ को बना सकते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देखो ये एक एनसीईआरटी का पॉइंट है। पहली बात तो ये सुन लो, ये पॉइंट किसका है, एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का थ्योरेटिकल पॉइंट है। एनसीईआरटी में एक पॉइंट बोला है, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो है क्या, एनसीईआरटी ने दे रखा है कि नॉट दैट
XT graph, VT graph and AT graph shown in several figure in this chapter have sharp kings at some point. शार्प किंग का मतलब देखो ऐसे है कि जैसे मैंने एक ग्राफ बनाया, ऐसे समझो, ये मैंने क्या किया, XT ग्राफ बना दिया, मैंने तो थ्योरेटिकली बना दिया, ये ऐसे करके ऐसे बना दिया, ठीक है। तो इसको बोला इन्होंने शार्प किंग, कॉर्नर, शार्प किंग बोला है या फिर शार्प कॉर्नर बोल दो, ठीक है। अब इन्होंने बोला किंग्स एट सम पॉइंट इंप्लाइंग दैट द फंक्शंस आर नॉट डिफरेंशिएबल एट दीज पॉइंट्स। जो शार्प कॉर्नर्स होते हैं ना ग्राफ पे, हमेशा ध्यान रखना, उन पर dy बाई dx उनका डिफरेंशिएशन डिफाइंड नहीं होता। यानी ऐसे पॉइंट्स पर, जैसे मान लो यहां तुमसे पूछा जाए कि इस पॉइंट पे dx बाई dt को आप डिफाइन कर सकते हो क्या, तो यहां पर ये डिफाइंड नहीं है, क्योंकि किसी कॉर्नर पे आप स्लोप कितनी खींच सकते हो, इनफाइनाइट लाइंस खींच सकते हो, तो इनफाइनाइट स्लोप हो सकती है। तो इसलिए अपन बोलते हैं शार्प कॉर्नर के ऊपर जो फंक्शन है वो उसकी स्लोप डिफाइंड नहीं होती है। तो इन्होंने बोला है कि शार्प कॉर्नर एट द पॉइंट इंप्लाइंग दैट द फंक्शंस आर नॉट डिफरेंशिएबल एट दीज पॉइंट्स in any realistic situation the function will be differentiable at all points and the graph will be smooth। अब देखो आप बनाने को तो ऐसे बना सकते हो, दिक्कत क्या पता है क्या, थ्योरेटिकली तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, रियलिटी में अगर बात करें तो एक चीज बताओ, इस पॉइंट पे यहां से यहां तक वेलोसिटी कुछ थी, इस पॉइंट पे, जस्ट इस पॉइंट पे क्या हो गया, ये ग्राफ ऐसे हुआ, तो वेलोसिटी क्या हो गई, 0। इसका मतलब टाइम लगा ही नहीं, वेलोसिटी मान लो जैसे 100 मीटर पर सेकंड से जा रहा था तो तुरंत रुक गया। तो रियलिटी में तो ऐसा नहीं होता कि 100 से चल रहा था और चलते रुक गया। रियलिटी में क्या होता है, रुकने में टाइम लगता है। क्या होता है, टाइम लगता है रियलिस्टिक सिचुएशंस के अंदर। तो अगर टाइम लगता है तो इसका मतलब इस तरीके के शार्प कॉर्नर अचानक सडनली बन नहीं सकते ग्राफ में, बट ये थ्योरेटिकली हम बना देते हैं, ठीक है। पर ये ध्यान रखना है, अगर किसी क्वेश्चन में से पूछ लिया जाए कि रियलिस्टिक ये ग्राफ पॉसिबल है क्या, तो जिस XT ग्राफ में, जिस VT ग्राफ के अंदर मैंने कह दिया, जैसे मान लो ये VT ग्राफ है, इस VT ग्राफ के अंदर ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, तो ये क्या आ गए, शार्प कॉर्नर्स आ गए, किंग्स आ गए। तो मैं बोलूंगा ये ग्राफ भी पॉसिबल रियलिस्टिक सिचुएशन के अंदर नहीं। अगर बोला गया है, इन्होंने वर्ड लिखा है रियलिस्टिक सिचुएशन के लिए, तो मैं बोलूंगा रियलिस्टिक सिचुएशन के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने बोला आगे देखो, व्हाट दिस मीन्स physically is that acceleration and velocity cannot change value abruptly at an instant, changes are always continuous। मतलब सडनली एकदम तुरंत कोई चीज चेंज नहीं होगी, अब्रप्टली चेंज नहीं आएगा, चेंज होने में क्या लगेगा, कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। तो हमेशा ग्राफ के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स आ जाए, चाहे XT ग्राफ हो, चाहे VT ग्राफ हो, चाहे AT ग्राफ हो, कुछ ऐसा बन गया जैसे इसमें, तो यहां क्या आ गया, ये शार्प किंग का आ गया। तो हम बन गया बोलेंगे रियलिस्टिक सिचुएशन में ना ये पॉसिबल है, ना ये पॉसिबल है, और ना ही ये पॉसिबल है। तो इस तरीके के ग्राफ रियलिस्टिक सिचुएशन के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर बोल दिया जाए, इससे क्वेश्चन बना दिया जाए इस पॉइंट से, तो आपको ये रिलेट करना आना चाहिए। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जेईई मेंस का, ये IIT-JEE का क्वेश्चन है। क्या बोला है इसमें, देखो, ए बॉल इज ड्रॉप्ड, ए बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम ए हाइट D। एक हाइट D से क्या किया, बॉल को ड्रॉप किया अबव द ग्राउंड, हिट द ग्राउंड एंड बाउंस अप वर्टिकली टू ए हाइट D/2। यानी कि ड्रॉप किया, बस सिचुएशन इन्होंने दिया कि उससे कोलाइड करने के बाद वापस कितने तक जाती है, D/2 तक जाती है। फिर बोला नेग्लेक्टिंग subsequent motion and air resistance, its velocity v varies with हाइट h above the ground। यानी कि हाइट के साथ है, इसकी वेलोसिटी में क्या वेरिएशन आ रहा है। तो देखो यहां पे पहले देखो एक इक्वेशन बना लेते हैं यहां पे कि क्या सिचुएशन आ रही होगी। तो मैंने कहा ये आपको दे रखा है कि
ये ग्राउंड हुआ, इस हाइट से रिलीज किया, इस हाइट से रिलीज किया, ठीक है। अब यहां पे मैंने कहा ये h वेरिएबल आपका, तो मैं इसको स्मॉल h ले लेता हूं, ठीक है। और ये जो टोटल हाइट है इसको मैं ले लेता हूं यहां पे क्या, कैपिटल H। टोटल हाइट है इसको क्या ले लेता हूं, कैपिटल H, ठीक है। और जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट है उसकी हाइट ले लेता हूं h, ठीक है। तो मैंने कहा कि मैंने यहां से इसको रिलीज किया तो मैं कहूंगा यहां पर देखो कि ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है आपका, नीचे जा रहा है। कहां जा रहा है, नीचे। कुछ नहीं बोला गया है तो आपका साइन कन्वेंशन यही रहेगा क्या, कि ऊपर वाले डायरेक्शन पॉजिटिव और नीचे वाले डायरेक्शन नेगेटिव। कुछ नहीं बोला है तो ये साइन कन्वेंशन आपको काम में लेना है। तो जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो नेगेटिव वेलोसिटी होगी और ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव होगी। इक्वेशन क्या लगाएंगे, तो ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं। तो हमने कहा देखो ये स्मॉल h है तो ये आपका बन जाएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ये बन जाएगा। तो मैं बोल दूंगा वेलोसिटी की इक्वेशन तो बन जाएगी v इक्वल टू अंडर रूट 2g कैपिटल H माइनस स्मॉल h, या फिर मैं ऐसे कहूं v स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ g इनटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ये इक्वेशन बनी। तो अपने को दिख तो ये रहा है कि यहां ग्राफ अगर स्मॉल h और v में बनाया जाए तो पैराबोलिक टाइप का बनेगा। क्या बनेगा, पैराबोलिक टाइप का बनेगा। और ये जो h है ना आपका, इस h के अलोंग बनेगा और h पे नेगेटिव है, h पे नेगेटिव है तो उस साइड बनेगा, उससे साइड बनेगा, ठीक है। तो देखो ऐसे सोचो कि एक बार रिलेट करो इसको। मैंने कहा अगर ये नीचे जा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपकी, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी, या ऐसे बोलो यहां पे वेलोसिटी 0 है, लेकिन इन्होंने स्मॉल h जो लिया वो ग्राउंड से ये लिया है। तो बताओ h इक्वल टू 0 का मतलब यहां आ जाना, और जब ये यहां आएगा, जब ये यहां आएगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और नेगेटिव में होगी, तो ये पॉइंट आपको यहां मिलेगा। और जब आपका h पहुंच जाएगा यानी ऑब्जेक्ट यहां पे है तो वेलोसिटी कितना है, 0। आपका स्मॉल h इस कैपिटल H के बराबर, तो वेलोसिटी कितना है, 0। तो मैंने कहा जब आपका ये जो स्मॉल h है ये कैपिटल H के बराबर चला गया है, कैपिटल H के बराबर चला गया है, तो वेलोसिटी कितना है, 0। तो मैंने कहा कि ये ग्राफ कुछ ऐसा बना आपके पास, ये कुछ ग्राफ ऐसा बना, ठीक है। ये ग्राफ बना जब ऊपर से नीचे आया है, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम के लिए, टॉप टू बॉटम के लिए बना। अब ये बॉटम से वापस कहां जाएगा, टॉप तक जाएगा ना, तो अपवर्ड डायरेक्शन, वेलोसिटी पॉजिटिव। और आपका ये h0 पे वेलोसिटी अब देखो पूरी हाइट पे नहीं जा रहा, d/2 पे ही जा रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी कुछ कम हो गई है, तो पॉजिटिव होगी लेकिन इससे कम होगी, तो मैं बोल दूंगा पॉइंट कुछ पॉजिटिव में यहां मिलेगा। अब ये वेलोसिटी डिक्रीज होते जब ये ऊपर जाएगा, ठीक है, कितना ऊपर चला गया, इसने बोला है कि d/2 तक ही जाता है, वापस से h/2 तक जाता है, d/2 तक गया तो इसकी स्पीड वापस कितना हो जाएगी, 0। तो हमने कहा यहां पर ये कुछ ऐसा बन जाएगा, यहां पर कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा यहां पर v और h का, क्या बन जाएगा, v और h का, यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो इतनी मैथमेटिक्स नहीं लगाते, तुम्हें इतना क्लियर है, इस इक्वेशन से तुम्हें पता है ये इक्वेशन बन रही है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो बनेगा नहीं, पैराबोला टाइप का बनेगा। क्लियर इतना। नीचे आने वाले मोशन के लिए वेलोसिटी नेगेटिव और ऊपर वाले जाने के लिए वेलोसिटी पॉजिटिव। तो पहला पार्ट नीचे आने वाला क्या रहेगा तुम्हारा, नेगेटिव है, और ऊपर जाने वाला पॉजिटिव है, एक नीचे और एक ऊपर है। तुमने कहा ये कैंसिल आउट और ये भी कैंसिल आउट, स्ट्रेट लाइन बनना नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं बनना है तो ये भी कैंसिल आउट। अगर ज्यादा दिमाग ना चले तो भी हम बोल सकते हैं डायरेक्ट ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो आप ग्राफ है, चाहे एक्सटी ग्राफ हो, चाहे वीटी ग्राफ हो, चाहे एटी ग्राफ हो, किसी भी टाइप के ग्राफ का क्वेश्चन है उसको अब आप हैंडल कर सकते हो।